वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, दिल ही दिल, मन ही मन वो भगवान से मनाता है कुछ न कुछ। तो आई फील दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। वह महसूस करता है किसकी उपस्थिति? तो जो महान क्रिएटर है, जिसने पूरे विश्व को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिसको भगवान कहते हैं। तो ऐसा उसको लगता था कि भगवान उसके साथ उपस्थित है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। डॉक्टर कहता है कि मानो कि ऐसा मैं उससे कुछ कह रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था, वो पसंद नहीं कर रहा था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन द ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी कल्पना से मैं उस भगवान को बहुत ही सुनहरे अक्षरों से, ब्राइट लेटर से मेरे दिल से कुछ शब्द निकले, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब डॉक्टर के बाएं हाथ में, बाएं बाह में कुछ दर्द सा हो रहा था। इट वॉज एज इफ ए थिक लैंडन रॉड। ऐसा लगता था कि लाल एकदम रोड जो है लोहे का रखा गया है। नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। और वो रोड कैसा था? तो वो मोल्टन फायर की तरह था, पिघले हुए आग की तरह था। वह स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे बाह को वो क्रशिंग कर रहे थे, पीस रहे थे बहुत ही शक्ति से, पावरफुली। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। अब पीसने के कारण क्या था कि जो डॉक्टर का जो आर्म का जो बल था वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर था। व्हाट कुड आई डू? मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। यहाँ डॉक्टर कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा मुड़ता भी तो वह सर्प मुझे काट सकता था। डेड लर्क फॉर 4 इंच अवे। ऐसा लगता था कि मौत सिर्फ 4 इंच की दूरी पर ही है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अच्छा, मान लो कि वो काट लेगा तो कौन सा दवा लेगा उस समय इलाज के लिए? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। और ये भी कहता है कि मेरे रूम में किसी भी प्रकार का मेडिसिन भी नहीं था। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। और वो अपने आप को यहाँ पर बेचारा है ना, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर बताता है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मैं अपने खतरे को भूल चुका था और मैं खुद पर ही छोटी मुस्कान, हल्की मुस्कान हंसा। इट सीम्ड एज इफ द गॉड अप्रिशिएट दैट द स्नेक टर्नेड इट्स हेड। ऐसा प्रतीत होता था कि गॉड जो है इसकी प्रशंसा कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है गॉड। द स्नेक टर्नेड इट्स हेड। जो सर्प था वो अपने सिर को घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। और उसने दर्पण में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और उस सर्प ने अपना रिफ्लेक्शन, अपना परछाई जो है, अपना छाया उस मिरर में देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर। क्लेम मीन्स दावा करना। तो यह डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही स्नेक होगा जो कि मिरर में अपने आप को देख रहा है। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन यह सुनिश्चित था, सर्टन था कि वह स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वह स्नेक अपनी खुद की ब्यूटी को एडमायरिंग कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था? वाज इट ट्राइंग
to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a 1 million spot on his forehead. अब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि क्या वो महत्वपूर्ण निर्णय करने वाला था सर, क्या वो अपने मूछ को उगाना चाहता था, अपने आई शेडो को बनाना चाहता था, या फिर मस्करा, मस्करा मीन्स जो लड़कियां जो फेस पर तरह तरह के लगाती है ना, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं जी, ब्यूटी पार्लर में जाकर उनके चेहरे को वो लोग जैसे खूबसूरत बनाना चाहती है, तो ये मस्करा है। और या फिर वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स होता है सिंदूर, तो क्या वह सर्प अपने सिर पर सिंदूर लगाना चाहता था? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, मैं इसके लिए सुनिश्चित नहीं था और कुछ जानता भी नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, और ये भी मैं नहीं जानता था कि वो स्नेक जो है कौन से लिंग का है, पुरुष है या महिला है। आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथड इनटू माई लैप। अब देखो क्या होता है कि मैं यह कभी नहीं जान सकता, है ना, ये बताता है। उसके बाद स्नेक क्या करता है कि उसके आर्म को अनवाउंड, धीरे धीरे जो कसकर पकड़ा था, धीरे धीरे अपनी पकड़ को कमजोर करता है और उसके लैप से, डॉक्टर के लैप से धीरे धीरे नीचे उतरना चालू कर देता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। अब वहां से वह रेंगते हुए टेबल की तरफ बढ़ता है, टेबल पर चढ़कर वो मिरर की तरफ चला जाता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter। तो शायद डॉक्टर को लगता था कि वह नजदीक जाकर मिरर में अपने रिफ्लेक्शन के साथ, अपने छाया, अपने प्रतिबिंब के साथ वह एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। ऊपर के कुछ वाक्यों में मैंने पढ़ा था कि ऐसा उस समय हो गया था कि जैसे स्टोन का मूर्ति। अब यहाँ कह रहा है कि मैं ग्रेनाइट का काटा हुआ इमेज नहीं था केवल। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड मीन्स हाड़ और मांस, मीन्स मांस और खून से बना हुआ एक आदमी था आखिरकार मैं। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, और मैं अभी तक अपने सांस को रोका हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं अपने चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और चुपचाप शांतिपूर्वक मैं दरवाजे से होते हुए वरांडा में गया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और वरांडा से वह लीप मीन्स उछलना, यार्ड मीन्स आंगन, आंगन की तरफ उछल गया और वहां से जितना जोर भागना था इसको भागा। Few, each of us heaved a sigh of relief। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है कुछ अपने दोस्तों से ये सारे कहानी को बता रहा था, तो वहां पर उन सारे दोस्तों ने कुछ राहत की सांस ली। साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ली। Somebody asked, उनमें से कुछ ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर क्या आपकी पत्नी मोटी है, बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, God willed otherwise, my life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter। अब यह डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो भगवान की इच्छा थी, है ना। मेरी पत्नी जो थी, मेरी लाइफ कंपेनियन, मेरे जीवन संगनी जो है वो बहुत ही पतली है, पतली व्यक्ति है, और क्या है तो विथ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्लिंटर मीन्स धावक है। भगवान ने मुझे एक धावक उपहार में दिया है। Someone else asked, कुछ उसके दोस्तों ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? तो कुछ ने पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे तो क्या स्नेक आपके पीछे पीछे दौड़ा? The doctor replied, I ran till I reached a friend's house। डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ा और तब तक दौड़ा जब तक कि मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंच न गया। इमीडिएटली आई सेमड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टू, के बाद तत्काल ही
मैंने, डॉक्टर कह रहा है कि तत्काल ही मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल मला, स्मिट किया, मला, और उसके बाद स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथेस, उसके बाद मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगले सुबह 8:30 पर मैंने अपने कुछ दोस्तों को लिया, 2 और 3 संख्या में थे, ताकि मेरे रूम से मेरे वस्तु को वहां से लाया जा सके। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने पाया कि हम लोग को थोड़ा सा ही वस्तु ढोना था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर जो है मेरे सारे वस्तुओं को चुरा ले गए थे, क्योंकि डॉक्टर जब वहां से भागा था तो उस रात में उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और रूम को पूरी तरह से क्लीन आउट कर दिया गया था। मीन्स कोई भी वस्तु छोड़ा नहीं किया था चोर के द्वारा, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड 1 थिंग्स एज ए फाइनल रिजल्ट, और चोर ने सिर्फ एक वस्तु अंततः इंसल्ट, मुझे इंसल्ट करने के लिए छोड़ गया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। अब यहाँ पर लेखक पूछता है कि वह कौन सी वस्तु थी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, डॉक्टर ने कहा कि मेरा गंजी, जो कि बहुत ही गंदा था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनेस, वह जो चोर था वो सेंस ऑफ क्लीनेस था, मीन्स बहुत ही साफ सुथरा रहने वाला था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। अब यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि रास्कल को वो वेस्ट भी वहां से उठाकर ले जाना चाहिए था, ताकि वो उसे ले जाकर साबुन और पानी से धो देता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब यहाँ पर राइटर पूछता है कि क्या आपने अगले दिन भी स्नेक देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर यहाँ पर मुस्कुराता है, हंसता है। आई हैव नेवर सीन इट सीन्स, तब से मैंने उस सांप को, वैसे सांप को नहीं देखा। इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, एक ऐसे सांप को जो कि टेकन विथ मीन्स अट्रैक्टेड बाई, जो अपने ही सुंदरता से आकर्षित था। इसके राइटर है वैकम मोहम्मद बशीर। ये मलयालम से कहानी लिया गया है, ये मलयालम की कहानी है, मलयालम भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा, तो भी अब्दुल्ला के द्वारा। इसको आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे। आइए फिनिश योर चैप्टर, ओके।